जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 82 लाख परिवारों को एक साथ 2 महीने का राशन छत्तीसगढ़ की सरकार वितरित करने जा रही है। बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत यानी पीडीएस के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 82 लाख परिवारों को फरवरी 2026 में ही 2 महीने यानी फरवरी और मार्च का चावल एक मुश्त प्रदान कर दिया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से और कार्ड धारकों को अग्रिम राहत पहुंचाना है। जनगणना होने जा रही है और अब मई माह में जनगणना शुरू होकर 2027 में पूरी होगी। 2028 में इसके आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जनगणना के दौरान कई निजी जानकारियां मांगी जाती हैं। सुरक्षा और डेटा के दुरुपयोग के डर से कई लोग जानकारी छिपा लेते हैं। अक्सर ये भी होता है कि घर पहुंचे अनजान व्यक्ति को लोग अपनी और परिवार से संबंधित निजी जानकारी देने से झिझकते हैं। पिछले सर्वे के दौरान इस तरह की कई दिक्कतें जनगणना सर्वे टीम के सामने आई थी। इस वजह से जनगणना 2026-27 में इसकी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाकर पारदर्शी किया जा रहा है ताकि लोग भरोसा कर बेझिझक जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। ऐप में लोगों को खुद जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा और इसके अलावा जियो टैगिंग जैसे नए प्रयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। 2 चरणों में होने वाली जनगणना का प्रथम चरण मई 2026 से शुरू होगा। प्रथम चरण में मकानों की सूची तैयार हो जाएगी और इसके साथ साथ जनगणना निदेशालय हर घर के एक सदस्य की जानकारी इकट्ठा भी करेगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रुपए तय किया जा चुका है। कोंडागांव में 2026 के लिए 15,500 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा वन मंडल द्वारा नीलाम हॉल में काष्ठागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला नवीन तेंदुपत्ता नीति यानी विभागीय संग्रहण के अंतर्गत जिला यूनियन स्तरीय साख कर्तन प्रशिक्षण पर केंद्रित थी, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2026 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित करने की घोषणा कर दी गई है। वन मंडलाधिकारी एवं पदेन प्रबंधक संचालक चूड़ामणि सिंह ने बताया है कि जिला यूनियन के अंतर्गत 13 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के लिए 245 फड़ों के माध्यम से कुल 15,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। साख कर्तन कार्य के लिए यानी छिवला कटिन के लिए तकरीबन 70 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश जारी किया कि साख कर्तन का कार्य संग्रहण शुरू होने की संभावित तिथि से 45 से 50 दिन के पहले ही किया जाना लाभकारी होगा और इसमें अनावश्यक देरी या जल्दबाजी से बचना चाहिए। बड़ी खबर धमतरी से आ रही है, जहां एक कार खड़ी ट्रक में जा घुसी जिसमें 3 सीआरपीएफ जवान समेत 7 मौतें निकलकर सामने आ रही हैं। बस्तर में सभी लोग तैनात थे, वापस घर लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग सड़क हादसे में 3 सीआरपीएफ जवानों समेत कुल 7 लोगों की जान चली गई। पहली घटना धमतरी जिले की है, जहां बस्तर में तैनात जवान छुट्टी पर घर वापस लौट रहे थे। 14 फरवरी की सुबह सभी रायपुर एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी धमतरी बाईपास में उनकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 3 जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई। एक अन्य जवान घायल हुआ है और ये पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं मृतक जवानों में मुकेश कुमार हेड कांस्टेबल, उमेंद्र सिंह एसआई, साथ ही राजकुमार गौड़ और हीलालाल नागर शामिल हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी में अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी सख्ती जारी रही। जय स्तंभ चौक से लेकर रहमानिया चौक तक ये अभियान चलाया गया, जिसमें 15 दुकानदारों पर 27,000 रुपए का ई चालान पेश किया गया है। ट्रैफिक जाम और सड़क पर कब्जों के खिलाफ राजधानी में लगातार तीसरे दिन एक बड़ा अभियान चला, जहां जय स्तंभ चौक, मालवीय बाग, इसके अलावा बैजनाथ पारा और रहमानिया चौक जैसे व्यस्ततम मार्गों पर जनहित में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान सड़क पर अवैध रूप से खड़े तकरीबन 10 ठेलों को जब्त किया गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा सड़क पर कब्जा किया गया तो सामान जब्ती कर ली जाएगी। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और कलेक्टर डॉक्टर गौरव
कुमार सिंह के आदेश पर नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने ये अभियान चलाया। निगम आयुक्त विश्वदीप और यातायात एसपी अजय कुमार के निर्देश पर एसएसपी यातायात विवेक शुक्ला समेत नगर निवेश विभाग और जोन 4 की टीम और उड़न दस्ता ने बाजार क्षेत्र में इस प्रकार की सघन कार्यवाही की है। रायपुर एयरपोर्ट में इंडिगो की रफ लैंडिंग का मामला सामने आ रहा है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बीते दिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भोपाल से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट दोपहर को लैंड हुई और इस दौरान फ्लाइट रनवे पर टच होते ही उछल गई। हालांकि पायलट ने सूझबूझ और अनुभव से दोबारा विमान की सुरक्षित और रफ लैंडिंग कराई। इस दौरान लैंडिंग में 38 मिनट का ज्यादा समय लगा। 2:40 पर लैंड होने वाली फ्लाइट 3:18 पर लैंड हुई। 2 झटके लगने के बाद फ्लाइट में बैठे यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। इस घटना के बाद भोपाल जाने वाली एक अन्य फ्लाइट रद्द कर दी गई और ये जानकारी विमान में आए रायपुर के यात्रियों ने मीडिया को दी है। नई बाइक पर घूमने निकले 3 दोस्तों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में इनकी बाइक जा घुसी और सिर फटने की वजह से इनकी जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बालोद और दर्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। ये घटना जमही टोल प्लाजा के पास हुई, जहां सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से बाइक सवार युवक जा घुसे और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। मृतकों में प्रशांत मलेंद्र, विनोद कृपाल और हरीश चुरेंद्र के रूप में शामिल हैं। पुलिस के अनुसार तीनों युवक गुजरा गांव के निवासी थे और बाइक से कुसुम कसा के वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे। इस दौरान जमही टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक खड़े ट्रक से जा भिड़ी और चाचा की नई बाइक लेकर के ये घूमने निकले हुए थे। जमही टोल प्लाजा के पास शुक्रवार रात तकरीबन 9 बजे के आसपास खड़े अज्ञात ट्रक से उनके पीछे बाइक जा भिड़ी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 28 सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सह संयोजक, कार्यालय प्रभारी, सह कार्यालय प्रभारी, संभाग प्रभारी समेत प्रदेश के कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। जिसमें बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने यह लिस्ट जारी की है। इसके अलावा बता दें कि संदीप उपारकर, अरुण साहू, संजय सोनी, प्रमोद सिंह, सौरभ कोतू और विक्की रवानी समेत तमाम लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बता दें कि कुल मिलाकर 28 सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और सह संयोजक कार्यालय प्रभारी के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें 17 नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री की बहू भी शामिल है। बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के अंदर मतभेद का एक बार फिर से बवाल उछलकर सामने आ रहा है। ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी समेत कुल 17 जिला अधिकारियों ने एक साथ अपने पदों पर से इस्तीफा सौंपा है। इनके इस्तीफे सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफा देने वाले ज्यादातर पदाधिकारी पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के सपोर्टर बताए जा रहे हैं। संगठन ने हाल ही में शशि सिंह को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, जिससे टीएस सिंहदेव के सपोर्टर्स में काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि नई डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बनाने में कई सीनियर नेताओं को सलाह नहीं ली गई है। ये भी आरोप है कि सिंहदेव गुट से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने अपने पद नहीं दिए गए हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि जिला और संगठन स्तर पर उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंत्री खेल साई सिंह की बहू का नाम भी शामिल होने से ये मामला और गर्मा चुका है। मनोज तिवारी ने बता दें कि मैनपाट महोत्सव में कहा कि आज से मैनपाट का ब्रांड एम्बेसडर। बता दें कि यहां दूसरे दिन अलका और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति सौंपने वाले हैं। मैनपाट महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना समा बांधा, जहां उन्होंने मैनपाट को लेकर खासा गीत भी गाया। मंच से कहा कि आज से ही मैं मैनपाट का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मनोज तिवारी ने लोगों से अपील की कि दुनिया भर के लोग मैनपाट की खूबसूरती देखने जरूर
जरूर आएं। पहले दिन मनोज तिवारी के अलावा स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में हुई। प्रथम दिवस आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ी गायक सुनील सोनी और ओडिशा के लोक संस्कृति के कलाकारों ने मंच पर से अपनी प्रस्तुति सौंपी। इसके अलावा मैन पार्ट पर इन्होंने जो गाना गाया वो वायरल गीतों की प्रस्तुति के माध्यम से उकर कर सामने आया। वहीं अलका चंद्राकर और वैशाली यहां पर अपनी समा दूसरे दिवस बांधने वाली हैं। राजनांदगांव में दहशत फैलाने वाले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले चार्ली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के मुख्य आरोपी शिवम सिन्हा उर्फ चार्ली समेत कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये कार्यवाही चिखली चौकी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 12 फरवरी 2026 का है। शंकरपुर क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि डब्बा मैदान कब्रिस्तान के पास एक युवक चार्ली अपने साथियों के साथ हथियार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही चिखली चौकी प्रभारी ने टीम बनाकर मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके सभी को पकड़ लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी शिवम सिन्हा उर्फ चार्ली ने बताया कि उसने अपने साथी विक्की देशमुख के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी क्षेत्र से ये हथियार खरीदे थे। पुलिस की पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस ने दुर्ग और धमतरी तक जाल बिछाकर बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम अब शुष्क होने जा रहा है, जिसकी वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिन में गर्मी हो रही है, जबकि सुबह ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है और मिला जुला असर की वजह से 32 डिग्री सेल्सियस के साथ रायपुर सबसे गर्म स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम अब पूरी तरीके से ड्राई बना हुआ है। ठंड का असर भी अब कम होता दिख रहा है। इस समय दिन में गर्मी और सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना हुआ है। हालांकि पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर राज्य के औसतन तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आने वाले 7 दिनों तक यही ट्रेंड जारी रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रायपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। राज्य भर में बारिश के आंकड़े शून्य रहे। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा में दिन का तापमान सामान्य से तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जिससे दिन में गर्मी बढ़ गई है। फिलहाल कोई सिनॉप्टिक सिस्टम एक्टिव नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाके में सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। इस खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि रोजाना हम आप तक खबरें और लगातार